क्या आप अपने बातचीत के कौशल को सुधारना चाहते हैं ताकि आप अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकें? क्या आप जानते हैं कि कुछ सरल तकनीकों से आप किसी से भी बातचीत शुरू कर सकते हैं और उसे दिलचस्प बना सकते हैं? अगर इनमें से आपके किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक लवर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी रिव्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसे लिखा है ले लोन्स ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम किसी से भी प्रभावी ढंग से बात कर सकते हैं और अपने सामाजिक कौशल को सुधार सकते हैं। How to talk to anyone में 10 मेन चैप्टर्स हैं। ये मेन चैप्टर्स विभिन्न टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज को कवर करते हैं जिनके उपयोग से आप किसी से भी प्रभावी ढंग से बात करने में कर सकते हैं। इन मेन चैप्टर्स के अंतर्गत 92 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो आपको विभिन्न सामाजिक और पेशेवर स्थितियों में प्रभावी ढंग से बात करने में मदद करते हैं। आज की बुक समरी में हम बात करेंगे उन 10 चैप्टर्स के समरी की और देखेंगे कुछ टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज को। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपने बात करने के तरीके को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपके पास खुद को साबित करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है। You only have 10 seconds to show you are somebody। इस अध्याय में लेखक ले लोन्स यह बताते हैं कि जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले 10 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान हम एक प्रभावी पहला इंप्रेशन छोड़ सकते हैं जो हमारी आगे की बातचीत और संबंधों पर गहरा असर डालता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव तुरंत ही सामने वाले पर प्रभाव डालते हैं। एक सच्ची और आत्मविश्वास भरी मुस्कान सामने वाले को आकर्षित करती है और एक सकारात्मक इंप्रेशन बनाती है। बातचीत के दौरान सीधे आंखों में देखकर बात करने से सामने वाले को महसूस होता है कि आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं। एक गर्मजोशी भरा स्वागत जैसे हाथ मिलाना या हल्का गले लगाना सामने वाले को विशेष और स्वागत योग्य महसूस कराता है। आपकी ड्रेसिंग, हाइजीन और बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक नेटवर्किंग इवेंट में हैं और आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। जैसे ही आप उनसे मिलते हैं, आप आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हैं। उनके साथ सीधे आंखों में देखकर हेलो कहते हैं। एक सशक्त और गर्मजोशी भरे हाथ मिलाने के साथ अपने परिचय के लिए तैयार रहें। आपने अच्छे कपड़े पहने हैं और आप स्वयं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह पहले 10 सेकंड में आप सामने वाले पर एक सकारात्मक और आत्मविश्वासी छाप छोड़ सकते हैं। यह टेक्निक आपको किसी भी नए व्यक्ति से मिलते समय एक मजबूत शुरुआत करने में मदद करेगी। हेलो कहने के बाद क्या कहें? What do I say after I say hi? इस अध्याय में ले लोन्स हमें यह सिखाते हैं कि हेलो कहने के बाद बातचीत कैसे शुरू की जाए और उसे कैसे जारी रखा जाए। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह निर्धारित होता है कि बातचीत कितनी सहज और प्रभावी होगी। किसी सामान्य विषय से बातचीत शुरू करना, जैसे मौसम, जगह या आयोजन, हमेशा एक अच्छा विचार है। प्रश्न पूछने से सामने वाले को बात करने का मौका मिलता है और आपकी दिलचस्पी भी जाहिर होती है। ऐसे सवाल पूछे जो खुली बातचीत को प्रेरित करें, जैसे आपका दिन कैसा रहा या आपको यहाँ का आयोजन कैसा लग रहा है। धीरे धीरे बातचीत को व्यक्तिगत अनुभवों, शौक या रुचियों की ओर मोड़ें। ध्यान से सुने और उनकी बातों पर प्रतिक्रिया दें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप वास्तव में उनकी बातों में रुचि रखते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक कॉन्फ्रेंस में किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं। यहाँ का आयोजन कितना शानदार है, है ना? आप किस विषय पर यहाँ आए हैं? आपका दिन कैसा रहा? या आपको इस कॉन्फ्रेंस में सबसे दिलचस्प क्या लगा? क्या आप इस फील्ड में लंबे समय से काम कर रहे हैं? या आपको इस फील्ड में काम करने का सबसे पसंदीदा हिस्सा क्या लगता है? उनकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें और उनके जवाबों पर आधारित सवाल पूछें, जैसे वह बहुत रोचक है
आप उस प्रोजेक्ट में और क्या शामिल करते हैं। इस प्रकार हेलो कहने के बाद आप बातचीत को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं और सामने वाले से गहरी और सार्थक बातचीत कर सकते हैं। बड़ी हस्तियों की तरह कैसे बात करें। हाउ टू टॉक लाइक द बिग बॉयज एंड गर्ल्स। बड़ी हस्तियों की तरह कैसे बात की जाए ताकि हम भीड़ में अलग और प्रभावशाली दिखाई दें। बड़ी हस्तियां बातचीत में आत्मविश्वास, करिश्मा और ध्यान खींचने वाली टेक्निक का उपयोग करती है। आत्मविश्वास के साथ बोलें, क्योंकि लोग उस व्यक्ति की बातों पर अधिक ध्यान देते हैं जो आत्मविश्वासी और स्पष्ट रूप से बोलता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों को समर्थन देती है। सीधे खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें और उपयुक्त हाथों के इशारों का उपयोग करें। बातचीत में सामने वाले का नाम लेने से उसे विशेष और सम्मानित महसूस होता है। अपनी बातों को रोचक और यादगार बनाने के लिए कहानियों का उपयोग करें। सामने वाले की बातों या उपलब्धियों की सच्ची प्रशंसा करें। उदाहरण, मान लीजिए आप एक नेटवर्किंग इवेंट में हैं और एक प्रमुख बिजनेस लीडर से बात कर रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ बोलें, जैसे, मुझे खुशी है कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। मैं आपके काम से बहुत प्रभावित हूँ। सीधे खड़े हों, उनकी आंखों में देखकर बात करें और हाथ मिलाते समय आत्मविश्वास से हाथ मिलाएं। आपका विचार, सुभाष जी, इस प्रोजेक्ट को नई दिशा दे सकता है। आपकी बात सुनकर मुझे एक वाकया याद आ गया जब मैंने अपनी टीम के साथ एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम किया था। आपके नेतृत्व में कंपनी ने जो प्रगति की है वह वास्तव में प्रेरणादायक है। बड़ी हस्तियों की तरह बात करने के लिए आत्मविश्वास, सशक्त बॉडी लैंग्वेज, सामने वाले का नाम लेना, कहानियों का उपयोग और प्रशंसा करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन टेक्निक का उपयोग करके आप भी किसी भी बातचीत में प्रभावशाली और यादगार बन सकते हैं। किसी भी समूह में अंदरूनी व्यक्ति कैसे बने। हाउ टू बी एन इनसाइडर इन एनी क्राउड। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अंदरूनी व्यक्ति कैसे बनकर समूह में सम्मानित और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह तकनीक व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने, सशक्त बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करने और समूह में सक्रिय भाग लेने के बारे में होगी। आत्मविश्वास से बोले और अपनी विचारधारा साझा करें। सीधे खड़े हों, ध्यान से सुने और अच्छे से बोलें। समूह की गतिविधियों में भाग लें, प्रश्न पूछें और समस्याओं का हल ढूंढें। अपनी क्षमताओं और योगदान को प्रदर्शित करें और अन्यों की मदद के लिए उपलब्ध रहें। दूसरों को सम्मान दें, उनके विचारों का महत्व दें और समूह के सदस्यों के साथ संबंध बनाएं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक टीम मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और आपको समूह में अंदरूनी व्यक्ति बनने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि हम इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। मैंने कुछ विचार इस बारे में सोचे हैं। सीधे खड़े हों, ध्यान से सुनें और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। मीटिंग में अपने परिचिता से सवाल पूछें, विचारों को साझा करें और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करें। अपनी क्षमताओं और अनुभव को साझा करें और अपने काम में विश्वास दिखाएं। समूह के सदस्यों की प्रशंसा करें, उनके विचारों को समझें और सहयोग और समर्थन प्रदान करें। समूह में अंदरूनी व्यक्ति बनने के लिए आत्मविश्वास, सशक्त बॉडी लैंग्वेज, सक्रियता, विश्वास और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। ये तकनीकें आपको समूह में महत्वपूर्ण और सकारात्मक स्थान पर ले जा सकती है। हम बिल्कुल एक जैसे हैं। Why we're just alike. इस अध्याय में ले लोन्स हमें यह सिखाते हैं कि दूसरे व्यक्ति के बयानों को गहराई से समझने का प्रयास करें और उनकी बातें ध्यान से सुनें। इससे व्यक्ति का महसूस होता है कि आप उन्हें समझते हैं और महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपने काम के बारे में बात कर रहा है तो आप उनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं या उनके अनुभव की समीक्षा कर सकते हैं। आम विषयों के बारे में बात करना एक सामान्य माध्यम हो सकता है जिससे दोनों की बातचीत आरामदायक हो। उदाहरण के लिए, मौसम, संगीत, किताबें, फिल्में, खानपान आदि। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको उनकी दृष्टिकोण समझने का प्रयास करना चाहिए। यह आपको उसे बेहतर से समझने में मदद करेगा और संवाद को अधिक रुचिकर बनाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर बात कर रहा है तो आपको उनके दृष्टिकोण और विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए।
अगर आपकी राय किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है तो समझौतेदारी से और विनम्रता से अपने विचार प्रकट करें। व्यक्तिगत रूप से आप उनके संदर्भ और भावनाओं को समझ सकते हैं और इसके अनुसार बातचीत का प्रबंधन कर सकते हैं। प्रशंसा की शक्ति, चापलूसी की मूर्खता। द पावर ऑफ प्रेज, द फॉली ऑफ फ्लैटरी। प्रशंसा की शक्ति और चापलूसी की मूर्खता दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ मुख्य अंतर समझाया जा सकता है। अगर बात करें प्रशंसा की शक्ति की तो यह उस व्यक्ति या उसकी कार्य की प्रशंसा करने का अर्थ होता है जिसे आप सराहना कर रहे हैं। अगर आप सही समय और सीमा में प्रशंसा करते हैं तो यह दूसरों के लिए प्रेरणादायक और सम्मानजनक हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई अपने काम में प्रगति करता है या कोई कला अद्यतन करता है तो उसे उसकी मेहनत और योगदान की प्रशंसा करना सामाजिक रूप से उपयुक्त हो सकता है। वहीं अगर बात करें चापलूसी की मूर्खता की तो चापलूसी उस स्थिति में होती है जब आप अपने व्यक्तित्व और विचारों को बदलते हैं ताकि आप किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति या अनुप्राणन से लाभ उठा सकें बिना उनकी सच्चाई या महानता को देखने के। यह आमतौर पर असामाजिक और अनुचित माना जाता है और दूसरों के साथ विश्वास को कमजोर कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी के सामाजिक या नौकरी संबंधित स्थिति में चापलूसी करना उसके विश्वास और समर्थन को नुकसान पहुंचा सकता है। यह अंतर ध्यान में रखें कि प्रशंसा सही अवस्था में एक प्रेरणादायक और सम्मानजनक कृत्य हो सकती है, जबकि चापलूसी व्यक्ति के विश्वास और समर्थन को नुकसान पहुंचा सकती है। उनके दिल से सीधे जुड़े, डायरेक्ट डायल देयर हार्ट्स। दूसरों के दिल से सीधे जुड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके हो सकते हैं। 1. अपने अनुभवों को साझा करना दूसरों के साथ संवाद बढ़ाता है और उनके दिल के करीब आता है। जब आप अपनी व्यक्तिगत कहानियां, सफलताएं या चुनौतियां बांटते हैं तो व्यक्ति आपके अनुभव में सम्मिलित होता है। 2. दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें और उनके साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करें। यह उन्हें महसूस कराता है कि आप उन्हें समझते हैं और उनके दिल के साथ जुड़े हुए हैं। 3. ध्यान से सुनना और समझना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। उनकी बातों में गहराई से रुचि लें और उनकी दृष्टिकोण समझें। 4. जब कोई दुखी होता है या मुश्किल में होता है, उनके साथ सहानुभूति दिखाएं और उन्हें समर्थन दें। यह उनके लिए एक अच्छा विश्वास पात्र स्थापित करने में मदद कर सकता है। 5. दूसरों के उत्तरों पर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दें। उनके विचारों को समझें और उसका समर्थन करें जो साझा किया जा रहा है। ये तरीके आपको दूसरों के साथ सीधे जुड़ने में मदद कर सकते हैं और एक सामान्य और संवादित आत्मविश्वास बनाने में मदद कर सकते हैं। पार्टी में कैसे राजनीति के समान घुले मिलें। हाउ टू वर्क पार्टी लाइक पॉलिटिशियन वर्क्स अ रूम। पार्टी में राजनीति खेलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके हो सकते हैं। पार्टी में राजनीति खेलते समय संवाद को महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको दूसरों के साथ बातचीत करने, उनकी राय सुनने और उनके विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी पार्टी के सदस्यों को सहयोग और समर्थन देने में सक्षम रहें, जब तक कि यह आपकी नीतियों और मान्यताओं के खिलाफ नहीं है। दूसरों की मदद करने में सक्रिय रहें। अपनी पार्टी के सदस्यों और नेताओं के बीच विश्वास पात्र बनाने के लिए संवाद, सहानुभूति और समर्थन का उपयोग करें। यह आपके लिए पार्टी में महत्वपूर्ण रूप से आपके पक्ष में हो सकता है। अपनी पार्टी की नीतियों, दिशा और निर्णयों का समर्थन करें। स्वीकृति और प्रतिक्रिया देने के माध्यम से आप अपने समर्थकों और अन्य सदस्यों के बीच संबंध बना सकते हैं। अपनी पार्टी के नेताओं का समर्थन करें और उन्हें उनके कार्यों में सहायता प्रदान करें। नेतृत्व के समर्थन से आप अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण स्थिति में आ सकते हैं। इन तरीकों से आप पार्टी में राजनीति खेलते समय सकारात्मक रूप से अपना स्थान बना सकते हैं और अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं। बड़ी जीत के छोटे छोटे तरीके, लिटिल ट्रिक्स ऑफ बिग विनर्स। बड़ी जीत को प्राप्त करने के छोटे छोटे तरीके इस तरह हो सकते हैं। बड़ी जीत के लिए सबसे पहला कदम है एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। यह लक्ष्य स्पष्ट, मापनीय और संभव होना चाहिए। छोटे छोटे कार्यों को इस लक्ष्य की दिशा में करें। अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए नियमितता बनाएं। रोजाना छोटे मोटे कदम उठाएं और स्थिर रहें। यह नियमितता आपको अपने लक्ष्य की दिशा में स्थिरता और संवेदनशीलता प्रदान करेगी।
छोटे छोटे बाधाओं और समस्याओं को समाधान करें। इन समस्याओं को हल करने से आप अपने मार्ग को स्पष्ट और सुगम बना सकते हैं। आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वीकृति और समर्थन प्राप्त करें। दूसरों के साथ सहयोग करें और उनका समर्थन प्राप्त करें। नए और प्रभावी तरीके सीखें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करें। निरंतर अपनी योग्यताओं को सुधारते रहें। ये छोटे छोटे तरीके हैं जो बड़ी जीत की दिशा में आपको मदद कर सकते हैं। याद रखें, संवेदनशीलता, नियमितता और समर्थन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बड़ी जीत तक पहुंचने में। संबंधों में बड़ी सफलता के लिए 92 छोटे छोटे तरीके, 92 लिटिल ट्रिक्स फॉर बिग सक्सेस इन रिलेशनशिप्स। संबंधों में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ छोटे छोटे तरीके इस तरह हो सकते हैं। अपने संबंधों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आप अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों से नियमित रूप से फोन पर बातचीत कर सकते हैं, उन्हें समय समय पर संदेश भेज सकते हैं या उनके साथ समाचारों और इत्यादि को साझा कर सकते हैं। इससे आपके संबंध मजबूत होते हैं और आपकी समझ बढ़ती है। अपने संबंधों के साथ समय बिताना और उनकी बातें सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने संबंधों के साथ समय बिताते हैं और उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि आप उन्हें महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने साथी के साथ रोजाना शाम को विचार विनिमय कर सकते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अपने संबंधों को समर्थन और शांति प्रदान करने में सक्षम रहें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सगा भाई या बहन कोई मुश्किल में हो, तो उनके साथ समर्थन में साथ दिखाएं और उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करें। अपने संबंधों को विश्वास और समर्थन दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने संबंधों के सपोर्ट में हैं और उन्हें उनके सपनों की प्रेरणा दे रहे हैं, तो वे आपकी दिशा में अधिक सक्रिय और सहयोगी होंगे। अपने संबंधों में सम्मान और स्थिरता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके संबंध जब जानेंगे कि आप उन्हें सम्मान करते हैं और उनके साथ स्थिर रहते हैं, तो वे भी आपके प्रति समर्थनीय और सहयोगी होंगे। इन छोटे छोटे तरीकों का अनुसरण करके आप अपने संबंधों को मजबूत, स्थिर और समृद्ध बना सकते हैं। ये तरीके संबंधों में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी ले लोन्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन की एक झलक। उम्मीद है कि आपको इस किताब की शक्ति और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी के साथ हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा। इस किताब में हमने कई महत्वपूर्ण टेक्निक्स और स्टेट कीज के बारे में सीखा जो हमें किसी से भी सहज और प्रभावशाली बातचीत करने में मदद कर सकते हैं। अगर किताब की मुख्य बातों को याद करें तो ये बातें जरूर याद रखें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली हो सकती है। आत्मविश्वास भरी मुद्रा, आंखों का संपर्क और हल्की मुस्कान आपके बातचीत को और भी प्रभावी बना सकती है। एक अच्छा श्रोता बनना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं और उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं, तो वह व्यक्ति आपके साथ अधिक जुड़ाव महसूस करता है। किसी का नाम याद रखना और बातचीत में उसका उपयोग करना सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। खुले प्रश्न पूछना बातचीत को जीवंत बनाए रखता है और आपको दूसरे व्यक्ति को बेहतर समझने में मदद करता है। दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें अपने दृष्टिकोण को साझा करने का अवसर देना महत्वपूर्ण है। इन सभी टेक्निक्स को अपनाकर हम केवल अपनी संवाद क्षमता को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को भी मजबूत बना सकते हैं। आप इन सरल लेकिन प्रभावी तरीकों का अभ्यास करें और देखें कि कैसे आपका संवाद कौशल उन्नत होता है। याद रखें, हर बातचीत एक अवसर है। एक अवसर नए दोस्त बनाने का, अपने नेटवर्क को बढ़ाने का और खुद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें।
अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्ट सेलर अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।